नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भक्ति क्या होती है? क्या वह केवल पूजा पाठ और मंत्रोच्चार तक सीमित है, या फिर यह आत्मा की उस पुकार का नाम है जो भगवान तक सीधी पहुंचती है? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो एक ऐसे साधारण लड़के की है जिसकी सच्ची श्रद्धा ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है गरीबी, तिरस्कार और तन्हाई के बीच जली उस एक लौ की, जो हर आंधियों के बीच भी बुझी। नहीं तो आइए सुनते हैं भक्ति मार्ग पर एक अनसुनी, अनकही कथा, शिव की सच्ची पुकार। शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से जंगल और नदियों से घिरा हुआ था। उस गांव की एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहता था एक गरीब और सीधा साधा लड़का, नंदू। नंदू का चेहरा तो आम था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास और भक्ति की एक गहराई थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अनपढ़ था, लेकिन उसकी आत्मा में भगवान शिव की भक्ति बसी हुई थी। नंदू के माता पिता अब इस संसार में नहीं थे। बचपन में ही एक बुखार की चपेट में आकर दोनों चल बसे थे। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। वह अब अकेला था। दिन भर लकड़ियां काटता, नदी से पानी भरता और जो कुछ भी मिलता उससे गुजारा करता। लेकिन चाहे कितनी भी परेशानी हो, शाम होते ही वह गांव के पुराने शिव मंदिर में दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय का जाप करता। मंदिर भी अब टूटा फूटा हो गया था। छत से पानी टपकता, दीवारों पर काई जमी थी और शिवलिंग पर चढ़ने वाली बेलपत्र भी सूख चुकी थी। लेकिन नंदू हर दिन उसे साफ करता, गंगा जल चढ़ाता और अपनी सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करता। एक दिन गांव में नगर सेठ का बेटा बीमार पड़ गया। जितने भी वैद्य, तांत्रिक और डॉक्टर बुलाए गए, सब ने जवाब दे दिया। नगर सेठ ने शिव मंदिर के पास एक नीम तले बैठा नंदू देखा, जो आंखें बंद किए जाप कर रहा था। क्रोधित होकर उसने कहा, किसे पुकार रहा है रे? भगवान शिव? अगर वो होते तो मेरे बेटे को ऐसा क्यों होता? नंदू ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, शिव जी दयालु हैं। भक्ति सच्ची हो तो वो चमत्कार करते हैं। सेठ ने हंसते हुए कहा, अगर तेरे भगवान में शक्ति है तो मेरे बेटे को ठीक करवा दे। मैं इस टूटे मंदिर को फिर से बनवाऊंगा। नंदू ने सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता सेठ जी, बस उनके चरणों में अरदास रख सकता हूं। उस रात नंदू ने मंदिर में जलता दीपक देखा और घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहा। आंसुओं से भरे स्वर में वह बार बार कहता, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उस बालक की रक्षा कर लो। लोग आपकी शक्ति को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सच्चे हैं, करुणामयी हैं। आधी रात होते होते मंदिर के शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। एक सफेद सांप, जिसकी आंखों में नीला प्रकाश था, मंदिर की सीढ़ियों से उतरता हुआ सेठ के घर की ओर गया। अगले ही पल सेठ का बेटा, जो कोमा में था, उसकी आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा और अपनी मां को पहचान लिया। सेठ भागते हुए मंदिर आया। नंदू वहीं बैठा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। सेठ ने रोते हुए उसके चरण छुए और कहा, तेरे शिव सच में महान हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं माना, लेकिन अब मैं जान गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अगले ही दिन सेठ ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। गांव वाले, जो कभी मंदिर के पास भी नहीं जाते थे, अब हर सुबह वहां आरती में शामिल होने लगे। लेकिन नंदू ने खुद को बदला नहीं। वह पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा, बिना किसी घमंड, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ महीनों बाद एक यात्रा पर जाते समय रास्ते में नंदू को एक बूढ़े बाबा मिले, जिनके पैरों में कांटे चुभे थे। नंदू ने तुरंत अपने कपड़े फाड़कर उनके घावों पर पट्टी बांधी और उन्हें पानी पिलाया। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने बिना पूछे मदद की, बताओ क्या चाहते हो? नंदू ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे पास तो शिव हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, शिव ही हूं मैं। यह कहते ही वह बाबा जल में लीन हो गए और वहीं एक दिव्य त्रिशूल जमीन से निकल आया। नंदू ने कांपते हाथों से त्रिशूल को उठाया, लेकिन वह स्वर्ण में बदल गया। फिर वहां से एक तेज आवाज आई, नंदू, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ब्रह्मांड को भी छू लिया है। अब तुम जहां जाओगे वहीं मेरा मंदिर होगा। उस दिन के बाद नंदू गांव में नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वह हिमालय की ओर चला गया, जहां उसे तपस्वी अवस्था में शिव के साक्षात दर्शन हुए।
शिव ने उसे अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया और कहा, जो मेरी भक्ति में डूबता है वो मृत्यु, धन, समाज, किसी भी बंधन में नहीं रहता। तू मुक्त है नंदू। शिवपुरी गांव में आज भी वह मंदिर है, अब बहुत भव्य और चमकदार। लेकिन एक पत्थर पर आज भी लिखा है, यह मंदिर एक साधारण भक्त की सच्ची पुकार पर खड़ा हुआ, जिसने केवल विश्वास किया, मांगा नहीं। नंदू चला गया, लेकिन उसकी भक्ति की गूंज आज भी शिवपुरी की हवाओं में सुनी जाती है। मंदिर के घंटे की हर टनट नाहट में वो सच्ची पुकार गूंजती है जो एक भोले भाले भक्त ने शिव से की थी। अगर आपके दिल में भी भक्ति का दीपक जलता है तो विश्वास रखिए, भगवान कभी दूर नहीं होते। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा में। तब तक शिव का नाम लीजिए और भक्ति की राह पर चलते रहिए। AUM नमः शिवाय।